किसान साथियों नमस्कार। पान मेथी की खेती कब और कैसे करनी चाहिए, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। पान मेथी एक रबी की फसल होती है, तो इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में की जाती है। इस दौरान आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण 15 अक्टूबर के आसपास गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसके पौधे कुछ जल सकते हैं। तो आप जब थोड़ा सा मौसम ठंडा पड़े उस दौरान आप इसकी खेती करें तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस बार कुछ किसानों ने आप देख सकते हैं इसकी पान मेथी की खेती की है, लेकिन कई पौधे इनमें जले हैं। जगह जगह जो आप जगह देख रहे हैं बीच में छुटी हुई ये जगह है, वो पान मेथी के खेत में रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि पान मेथी में इसके पत्ते काम में लिए जाते हैं। तो पत्ते और पौधे पास पास में होने चाहिए, तभी अच्छा उत्पादन हो पाता है। तो पान मेथी में आप जब भी खेती करते हैं तो बीज आपको काफ़ी मात्रा में लेना पड़ता है। 35-40 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप बीज लेकर के इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी ज़्यादातर खेती नागौर ज़िले में की जाती है। वैसे आजकल जोधपुर है, आसपास के एरिया में भी खेती काफ़ी ज़्यादा की जाने लगी है। इसकी खेती करने के लिए खेत को एकदम समतल बनाना पड़ता है, तो रोटावेटर के द्वारा आप खेत को एकदम समतल बना करके फिर इसकी खेती कर सकते हैं। फिर आप इसका बीज छिड़काव कर सकते हैं, और बीज छिड़काव करने के बाद में या तो आप रोटावेटर के द्वारा बीज को ज़मीन में दबा सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप दबाते हैं तो बीज को दबा दीजिए। और फिर अगर आपके खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है तो आपको इसी समय बीज के छिड़काव के समय ही आपको खेत में खरपतवारनाशी डालना होता है। वो खरपतवारनाशी आप डाल सकते हैं ओडिसी, जिसमें इमेजेथापायर होता है, तो इमेजेथापायर का आप छिड़काव कर सकते हैं। और फिर आप ऊपर फव्वारे की लाइन चला सकते हैं। फव्वारा चलाने के बाद में आपको जो मेथी अगर पूरी उग जाती है तो ठीक, अन्यथा आपको एक हल्की सिंचाई और करना होता है। और 3-4 दिन के बाद में 5 दिन के बाद में पूरी तरह से अंकुरण हो जाता है मेथी का। फिर आपको इसकी कटाई करना है। कटाई आप पहली बार 40 दिन की फसल होने के बाद में कर सकते हैं, और तब तक आपको 2-3 बार हल्की हल्की सिंचाई हर बार करते रहना है। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको खेत में जैसे पौधे जलने लगते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा सा यानी 15-15 मिनट के हिसाब से फव्वारा चलाना होता है, ताकि आपकी फसल के पौधे भी ना जले और ज़्यादा सिंचाई से कई बार रोग भी हो जाता है तो वो भी ना हो। कई बार हम देखते हैं मेथी की फसल में फंगस का प्रकोप ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लगातार इसमें सिंचाई करते रहते हैं तो फंगस भी लगने लगता है। तो अगर आपके खेत में भी फंगस की समस्या हो रही है तो आप हारू डाल सकते हैं। हारू जो सुमिटोमो कंपनी का होता है फफूंदनाशक, वो आप डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल फिर से अच्छी दिखने लगेगी। और ये अगर फसल बढ़वार कम कर रही है तो आप लाटू डाल सकते हैं। लाटू भी सुमिटोमो कंपनी का है, तो ये हारू और लाटू काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। ऑर्गेनिक खाद है लाटू, इसमें ह्यूमिनो एसिड की मात्रा होती है, तो आप ये पौधों की बढ़वार के लिए डाल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं खेतों में उगते समय या बाद में आजकल जंगली सूअर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं खुदाई करने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उगते समय पौधों को खोद करके रख दिया है, तो खेत में जंगली सूअरों के आतंक से भी फसल को बचाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो किसान साथियों, आप इसके बाद में हर 10 दिन के बाद में कटाई कर सकते हैं, यानी 40 दिन के बाद में पहली कटाई होती है, और उसके बाद में हर 10 दिन के बाद में आप कटाई करते हुए अपनी फसल में खाद पानी देते रहिए और कटाई करते रहिए। इस तरह से आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद में कटाई जैसे ही कर लेते हैं तो आपको फसल को सुखाना भी पड़ता है, तो आप अपनी फसल को कहीं पर भी जहाँ पर खाली जगह पड़ी है वहाँ पर सुखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सुखाया जा रहा है। सूखने के लिए 3 दिन तक इसको छोड़ा जाता है। अगर अच्छी गर्मी पड़ रही है तो 3 दिन में सूख जाता है, अन्यथा सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कई बार धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा छा जाता है, तो उस दौरान इसको तिरपाल पर भी सुखाना पड़ता है। ऊपर तिरपाल ओढ़ाना भी पड़ता है रात में, और फिर इसको सुखाया जाता है दिन में। तो कई बार थोड़ा सा देर से सूखती है, और सूखने के बाद में आप इसको बेच सकते हैं तुरंत ही। और इसके भाव है वो कई बार 150 रुपये 200 रुपये प्रति किलो मिलते हैं, और कई बार 100 से भी नीचे रह जाते हैं। धन्यवाद किसान साथियों।